Hello everybody, this is Meera. I'm fine and hope that you all are also enjoying your life. This is the lecture on simple past tense, means past indefinite tense. Sada bhutkal, means in Gujarati we call it Sado bhutkal. एक्चुअली मेरा जो पिछला लेक्चर था सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मीन्स सादो वर्तमान काल, उसको पहले देखिएगा प्लीज और फिर इसको देखिएगा. दिस लेक्चर वुड बी सो इजी फॉर यू. देखो सिमिलैरिटी है दोनों टेंसेस के अंदर, बट सेंटेंस स्ट्रक्चर का सिमिलैरिटी है. अदरवाइज बेसिकली व्हाट, बेसिकली सिंपल प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान में है और सिंपल पास्ट टेंस जो बीत गया, फिनिश. अब उसका हमारे प्रेजेंट से कुछ लेना देना नहीं है. बट सेंटेंस स्ट्रक्चर मीन्स वेरी मच क्लोज. दोनों टेंसेस के जो वाक्य रचना है वेरी मच सिमिलर. एक्टिव वॉइस सीख रहे हैं ना हम लोग. सब्जेक्ट से शुरू होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ऑब्जेक्ट पे खत्म होता है मीन्स अदर वर्ड्स पे खत्म होता है. बीच में मीन्स फिजिकल वर्क डन, तो बीच में आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स MV1. सिमिलरली सिंपल पास्ट टेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा, ऑब्जेक्ट पे खत्म होगा, और बीच में क्या आएगा पास्ट पार्टिसिपल मीन्स MV2, राइट. और इसी तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट से शुरू होगा, वर्क नॉट डन, और ऑब्जेक्ट पे खत्म होगा, और बीच में हेल्पिंग वर्ब आएंगे इज, एम, आर. और पास्ट टेंस में भी जस्ट इज, एम, आर की जगह वॉज वर्ब लग जाएगा. अदरवाइज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में ही जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं, राइट. सो सेंटेंस स्ट्रक्चर इज क्वाइट सिमिलर. इसकी जगह पे वॉज आएगा, आर की जगह पे वर आएगा, और एम तो आई के साथ रहता है, राइट. लेकिन पास्ट टेंस में आई के साथ वर, और आजकल लोग एडवांस इंग्लिश में वॉज भी लगाते हैं, राइट. और उधर MV1 की जगह पे MV2 आएगा. MV2 मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल की जगह पे पास्ट पार्टिसिपल आएगा. डू डज की जगह पे डिड आ जाएगा, राइट. और बाकी सब सेम. सो प्लीज सिंपल पास्ट टेंस का लेक्चर जब भी देखो ये वाला, उसके पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस फुल्ली देखिएगा, लेसन नंबर 6 एंड लेसन नंबर 7. And then say me in the comment box, मैम positively please, मैम दोनों टेंसेस समझ आ गए. I'll be so happy. और कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी लिखिएगा. Anyhow, without any delay, let's go to the board and learn simple past tense. Now let's start. Let's start simple past tense lesson number 9. As I said you before in lesson number 8, in lesson number 7, what I taught you? I did teach you simple present tense in the series of basic English grammar for beginners. Actually, I taught you what? I taught you simple present tense. Simple present means sada vartaman kaal. Right. So work done, physical work done, physical work not done. Now what do we mean by physical work? I taught you in previous lessons, lesson number 4, lesson number 5, and what is the use of did, I taught you in previous lessons also. So it's my request that before watching this video, ये वीडियो देखने से पहले सीरीज वाइज टर्न बाय टर्न स्टेप बाय स्टेप कुछ वीडियोस को देखिए, पिछली सीरीज को, एंड देन वॉच दिस वीडियो, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस लेसन ऑल्सो 100%. एक्चुअली व्हाट हैपन, सिंपल पास्ट टेंस मीन्स सादो भूतकाल, राइट. जो समय बीत गया, फिनिश. अब हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, राइट. मैं छोटा बच्चा था, फिनिश. आई वॉज अ स्मॉल चाइल्ड, फिनिश. नाउ यू आर ग्रोन अप, राइट. सो मीन्स समय खत्म हो चुका है तो हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं. उसका प्रेजेंट से, उसका वर्तमान से कुछ लेना देना नहीं है. लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी कुछ रूल्स होते हैं.
Actually, there is no big difference between simple present tense and simple past tense. में कुछ ज़्यादा बड़ा difference नहीं है. In simple present tense, what I taught you, physical work done. मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस को. जब क्रिया होती है और जब क्रिया नहीं होती है, मीन्स फिजिकल वर्क होता है. व्हाट इज फिजिकल वर्क? मीन्स any of the work done by body of anything or any person. ठीक है, वो मैंने आपको लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 5 सब में सिखाया हुआ है. जस्ट ओपन द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड लर्न इट. और जब फिजिकल वर्क नहीं होता है, मीन्स नो, सी नो को मैंने हाईलाइट किया है, नो फिजिकल वर्क. देखो सीधी सीधी बात है, जब हम लोग कोई काम नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली वी विल टेक द हेल्प ऑफ अदर पर्सन. हम किसी की हेल्प तो लेंगे. जब हम काम नहीं कर सकते, मीन्स फिजिकली हम काम नहीं कर सकते, सो नो फिजिकल वर्क. सो हम क्या करेंगे? हेल्प लेंगे सामने वाले की. राइट? एनीहाउ लेट्स लर्न विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. सो जब फिजिकल वर्क होता है, उससे भी पहले एक चीज बताऊंगी कि जब भी कभी भी आप लोग डिड को यूज करो, एनी टाइम यू यूज डिड, व्हाट हैपेंस? उसके साथ हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है. MV1 आता है डिड के साथ. ऑलवेज वी यूज MV1 विद डिड. राइट? सो जैसा मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सिखाए थे, फिजिकल वर्क डन डू और डस से शुरू होते थे. नाउ हियर द सेंटेंस वुड स्टार्ट फ्रॉम डिड. डिड मीन्स इन हिंदी क्या और इन गुजराती शुड. डिड एंड देन सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट क्या है? लेसन नंबर 5, MV1 मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के साथ हमेशा MV1 आती है. राइट? सो मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, वो भी मैंने सिखाया लेसन नंबर 5 में. लेसन नंबर 4 में मैंने डू, डस, डिड सबके यूजेस सिखाए हैं. लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, खोलिए प्लीज. सो ओ को हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं और अदर वर्ड्स आल्सो. मींस कुछ भी वर्ड्स बचे बाकी के, वो सब आप पीछे लगाओगे. एक्टिव वॉइस सीखते हैं हम लोग. सो फॉर एग्जांपल, सो डिड यू नो दैट? सो क्या तुम उसे जानते थे? डिड यू नो हर? क्या तुम्हें सब कुछ मालूम था? डिड यू नो एवरीथिंग? में सेंटेंस कोई भी आ सकता है, बट हम बोल अभी फिलहाल क्या ले रहे हैं कि तुम्हें वो मालूम था, पता था. सो सामने वाले ने अगर पॉजिटिव आंसर दिया, पॉजिटिव हक्कार वाक्य इन गुजराती एंड इन हिंदी positive sentences, or in English, sorry, in Hindi, not positive, positive is English. In Hindi again I can say that yes वाले means जिसको हम लोग हाँ में आंसर देते हैं. Right? And in English positive sentences or affirmative sentences. Subject से शुरू होगा, MV2 did हट जाएगा. And object means और अदर वर्ड्स आप लोग बोल सकते हो. यस, तो आप यस में आंसर दे रहे हो. यस, आई न्यू दैट. हाँ, मुझे सब पता था. MV1 नो, सेकेंड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल नो, न्यू, नोन एंड नोइंग इज द MV4. सो हाँ, मुझे सब पता था. अब सामने वाले ने नेगेटिव आंसर दिया. नेगेटिव आंसर क्या रहेगा? नो. नो सब्जेक्ट से शुरू होगा, डिड नॉट, MV1 एंड ऑब्जेक्ट. नहीं, I did not know that. मुझे वो सब नहीं मालूम था. सो इस तरह से आपने सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा, आपने पॉजिटिव आंसर दिया, फिर सामने वाला मीन्स कोई और बंदा नेगेटिव भी दे सकता है. सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल सेम. डिड एलेक्स हैव मनी? क्या एलेक्स के पास पैसे थे? मुझे तो पता ही नहीं. डिड यू हैव मनी? क्या तुम्हारे पास पैसे थे? सो पॉजिटिव आंसर, यस, एलेक्स हैड मनी. यस,
I had money. मेरे पास पैसे थे. No. Negative answer. No. No. No Shruva. I did not have money. No Alex did not have money. देखो मैंने हिंदी नहीं लिखी है, हिंदी बोल रही हूँ. एलेक्स के पास पैसे नहीं थे, तो जस्ट ट्राई टू डू इट नाउ. ट्राई टू स्पीक इंग्लिश. इंग्लिश को आप हिंदी के बिना बोलने की कोशिश कीजिए, राइट? तभी तो प्रोफिशिएंसी आएगी. पुराने वीडियोस देखिए, ये वीडियो देखिए, ट्राई कीजिए आप हिंदी के बिना, राइट? नाउ इस तरह से हमने फिजिकल वर्क डन के एग्जांपल्स लिए. सिमिलरली वी कैन गो टू नो फिजिकल वर्क. कोई बॉडी से किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग वस्तु ने कोई काम नहीं किया. जब कोई काम नहीं किया तो उसको क्या, किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी. इस तरह से हम याद कर सकते हैं. वी कैन रिमेंबर लाइक दिस. सी, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वॉज प्लूरल वर. ये भी मैंने अपने लेसन नंबर 1 लेसन नंबर 2 में बताया हुआ है. लिंक पे क्लिक कीजिए प्लीज. सो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू होगा, प्रश्नार्थ वाक्य, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा. फॉर एग्जाम्पल, वर दे रियली. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, मैम रियली कैसे आ गया? सी, वर हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट, really busy other words. Finish किया. Means helping verb subject O for other words. Very very easy. Were you here? क्या तुम यहाँ पे थे कल? Oh my God, मुझे तो पता ही नहीं था. So क्वेश्चन पूछा, were you here? सामने वाले ने आंसर दिया, yes I was here. Were you sleeping? क्या तुम सो रहे थे? Yes I was sleeping. No I was not sleeping. Were you in tension? क्या तुम टेंशन में थे? Yes, I was in tension. No, I was not in tension. Means verb, फिर subject, फिर बाकी बचे हुए words. क्या वो लोग सच में बिजी थे, व्यस्त थे? आंसर आया yes. Subject, they were busy. आंसर आया no. No, they were not busy. जस्ट स्ट्रक्चर को देखिए सेंटेंस की. सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले वर है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब है. पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया, फिर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लगा दिया, फिर नॉट है तो नॉट लगाया, नहीं है तो बाकी के बचे हुए वर्ड्स लगा दिए. सेकेंड एग्जाम्पल, वॉश इन इंग्लैंड. क्या वो इंग्लैंड में थी? yes she was in England. हाँ वो इंग्लैंड में थी. no, आपको शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो इंग्लैंड में नहीं थी. no, she was not in England. in वगैरह ये प्रीपोजिशंस हैं, आने वाले वीडियो लेक्चर्स में करेंगे. सो इन दिस मैनर सी, प्रेजेंट टेंस को देखिए, प्रेजेंट टेंस के वीडियो लेक्चर को देखिए, उसको सीखिए. फिर पास्ट टेंस के वीडियो लेक्चर देखो. अगर प्रेजेंट टेंस का वीडियो लेक्चर नहीं समझ आया तो पास्ट नहीं समझ आएगा. सो बेटर क्या है, पहले प्रेजेंट टेंस का देखिए, फिर पास्ट टेंस का देखिए, दोनों को कंपेयर कीजिए और फिर समझिए. एंड नाउ हियर्स द टर्न ऑफ योर होमवर्क. अब आपको ये होमवर्क करना है. That change interrogative to positive and negative. प्रश्नार्थ वाक्यों को नकारात्मक और हकारात्मक वाक्यों में, यानी ना वाले और हाँ वाले सेंटेंसेस में चेंज कीजिए और मुझे बोलिए whether the work done or not done. Similarly, two sentences form that positive to negative and interrogative means हकार वाक्य को नकार वाक्य और प्रश्नार्थ वाक्य में चेंज कीजिए. मीन्स हाँ वाले सेंटेंसेस को ना वाले सेंटेंसेस और क्वेश्चन मीन्स प्रश्नार्थ वाक्यों में चेंज कीजिए. और फिर से बताइए वर्क डन और नॉट डन. सेंटेंस के आगे या सेंटेंस के नीचे लिख दीजिए whether this is physical work done or not done. Similarly, two more sentences, change negative to positive and interrogative and say work done or not done. Means आपको नकारात्मक वाक्यों को
हकार वाक्यों और प्रश्नार्थ वाक्यों में चेंज करना है। मीन्स ना वाले सेंटेंसेस को हाँ वाले सेंटेंसेस और क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में चेंज करना है। और बोलिए वर्क डन और नॉट डन। Any problem related to English grammar, write me down in the comment box. I'll teach you with the help of my video lectures. Okay, now you have time, do your homework and then say me that you have gotten the benefit. 100% you will get the benefit. 100% फायदा होगा अगर आप सीरीज में वीडियोस को देखोगे। Okay, now do your homework please. You have some time. लेट मी गिव यू 5 सेंटेंसेस। मैं पहले आपको 5 सेंटेंसेस दे रही हूँ ट्रांसलेशन के। फर्स्ट सेंटेंसेस, मुझे आज जितना जल्दी हो सके घर जाना है। टुडे आई वॉन्ट टू गो टू होम एज अर्ली एज पॉसिबल। मीन्स जितना जल्दी हो सके मीन्स एज अर्ली एज पॉसिबल। सेकेंड सेंटेंसेस, मुझे जाने दो, तो इंग्लिश है लेट मी गो। थर्ड सेंटेंसेस, आज मुझे दुकान पर काम है। Today I have work at my shop. Fourth sentences, मैं सब कुछ समझ सकता हूँ। I can understand everything. Fifth sentences, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। Birds are flying in the sky. So over, your homework is over. Now my request is only one. Any problem in simple present tense, simple past tense, those I have taught you, just say me, I'm here to assist you. And in any of the other grammatical English grammar topic, that also you can write me down in the comment box. I'm here to assist you. And just watch simple present tense before watching simple past tense. This is again my request to you people, because only then and then you will understand simple past tense. And please, getting benefit, subscribe, share and like the video, because that also give me self confidence, the confidence also to move ahead and teach you. Anyhow, bye bye, take care till the time and best of luck.